नमस्कार, जय जोहार साथियों। मैं हूं निधि भारद्वाज। हमारे स्पेशल शो सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीजी राउंडअप में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वो बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है और आज क्या कुछ खास रहा। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मयंक ठाकुर। तो हम बताएंगे आज की वो तमाम बड़ी खबरें जिसके चलते सियासी पारा काफी ज्यादा हाई रहा। और शुरुआत करेंगे किसान आंदोलन के साथ, क्योंकि इस वक्त ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश में सबसे हॉट टॉपिक किसान आंदोलन बना हुआ है और इसकी जो आंच है वो छत्तीसगढ़ तक पहुंच रही है। किसान मोर्चा ने, वैसे तो संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया था और जिसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को भी मिला, लेकिन जिस तरीके की उम्मीद इस भारत बंद को लेकर की जा रही थी उस तरीके का नजारा छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिला। वो कैसे, मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ। कांग्रेस वैसे ही किसानों के आंदोलन को समर्थन दे चुकी है। वहीं जब आज किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया तो जो कांग्रेस है उन्होंने भी अपना समर्थन दे दिया। व्यापारियों के पास जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो गए, अपील की कि इस बंद को वो सफल बनाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर आया। हमने अलग अलग जगहों से खबरें पहुंचाई जहां पर हमने देखा बिलासपुर हो, चाहे बैकुंठपुर हो, चाहे राजधानी रायपुर हो, दुर्ग हो, भिलाई हो, कुछ खास नहीं दिखा। जो किसान अपने एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे हैं वही किसान छत्तीसगढ़ में इस आंदोलन में शामिल होते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो सीधे सीधे कांग्रेस पर निशाना साध रही है। और इस पूरे मसले जब हम देख लेते हैं कि आम लोगों के भी जनजीवन में कोई खास प्रभाव पड़ता नहीं दिखाई देता, दुकानें खुली हुई होती हैं, तो लगता है कि शायद कांग्रेस का ये जो दाव है वो फिलहाल सफल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। किसानों ने जिस तरीके से आज बंद का आह्वान किया और उसको कांग्रेस ने समर्थन दिया, लेकिन जो सफल ये नहीं हो पाया, इस पर आप मयंक क्या कहेंगे? बिल्कुल निधि, जिस तरह की बात आप कह रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि हालांकि किसानों के आंदोलन को लेकर जो मोटे-मोटे जो देखा गया प्रदेश भर से खबरें आई हैं, उस लिहाज से ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से किसानों की नाराजगी जो होती है वो सामने जाहिर तौर पर दिखती नहीं है। हमने देखा था पिछली सरकार में भी जो विधानसभा के चुनाव पे जिस तरह से किसानों का पूरी तरह से समर्थन रहा, लेकिन नतीजे पूरी तरह से विपरीत आए थे। वैसे ही अभी लग रहा है जो किसानों का जो आंदोलन है उसे लेकर छत्तीसगढ़ के खासकर ग्रामीण इलाकों पे किसान जो है, क्योंकि किसानों की यूनिटी जो है काफी बहुत तगड़ी होती है। और दिल्ली में जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन हो रहा है उसमें जो कुछ किसानों की बाइट जो हमारे पास आई है उसमें किसान संगठनों ने, भारतीय ट्रेड यूनियन के जो किसान है गरियाबंद से जिस तरह से पदाधिकारी उन्होंने कहा है कि किसानों को जबरिया जो परेशान किया जा रहा है, उनको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया जा रहा है। और तो और उन्होंने और कुछ बात भी कही है कि कुछ किसानों को आज प्रदर्शन के पहले ही पुलिस उठा ले गई है। तो इस तरह से किसानों की नाराजगी जो है अभी भले हाल फिलहाल तो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में ये जो किसानों की नाराजगी निश्चित तौर पर भारी पड़ सकती है निधि। वाकई भारी तो पड़ सकती है। और आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब अंबिकापुर से होकर गुजर रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीत कर आती है तो उनकी सरकार एमएसपी लागू करेगी। यानी कि पहली गारंटी कांग्रेस ने दे दी है। किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए इसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। वैसे भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में भी बुरी तरीके से हार मिली। ऐसे में अगर हम सिर्फ छत्तीसगढ़ पर फोकस करें तो जो कांग्रेस का इस बार का टारगेट है वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का है, क्योंकि बीजेपी तो फुल कॉन्फिडेंस में है कि भाई हम इस बार 11 सीटें लेकर आएंगे। लेकिन जो हमारे सर्वे भी हाल फिलहाल में सामने आए थे उसमें बताया गया था कि कांग्रेस को मात्र 1 सीट जाती हुई दिख रही है। ऐसे में कृषि प्रधान राज्य होने के कारण छत्तीसगढ़ है, यहां पर जो राजनीतिक दल होते हैं उनका फोकस किसानों पर सबसे ज्यादा होता है। और इसी मसले पर जो कांग्रेस है उसने एक कदम आगे चलते हुए किसानों के आंदोलन को समर्थन दे दिया है। वहीं किसानों को अब तक 3100 रुपए भी नहीं मिला है, जिसे लेकर कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। राहुल गांधी जब पहुंचे हुए थे अंबिकापुर में, उन्होंने किसानों से बातचीत की और जो बीजेपी के वादे हैं उससे लेकर भी जानकारी ली कि क्या जो वादे किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस जो है भरपूर कोशिश कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोकसभा चुनाव में वाकई जो किसानों की नाराजगी है वो बीजेपी पर भारी पड़ती है और इसका फायदा क्या कांग्रेस को मिल पाता है। निधि, इसी में एक बात और जोड़ना चाहूंगा। जिस तरह से इस किसानों के मसले को लेकर राहुल गांधी ने फीडबैक लिया था किसानों से, उस मसले पर किसानों के आंदोलन को लेकर भूपेश बघेल ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों से दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रही है सरकार और किसानों के लिए जो है किसानों की ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। तो वो बयान में हम दर्शकों को सुनाते हैं कि भूपेश बघेल ने आखिर क्या कहा। निगरानी रखी जा रही है और जिस प्रकार से हमले हो रहे हैं तो ये तो जैसे दुश्मनों के साथ किया जाता है उस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है। किसानों से वो मांग क्या कर रहे हैं? मांग यही कर रहे हैं कि
समर्थन मूल्य में खरीदी हो। और 5 साल हमने छत्तीसगढ़ में स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर खरीदी की। समर्थन मूल्य तो 1600 रुपया था, 1700 रुपया था, 1800 रुपया था, हमने 2500 रुपये में खरीदा। तो ये था भूपेश बघेल का बयान, और ये पहला मौका नहीं है। भूपेश बघेल लगातार बीजेपी पर प्रहार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब बीजेपी छत्तीसगढ़ में धान का 3100 रुपए समर्थन मूल्य दे सकती है तो क्यों देश में एमएसपी नहीं दे सकती, या फिर अन्य राज्यों में भी धान का इसी तरीके से समर्थन मूल्य दे नहीं सकती। और ये जो सवाल है वो बीजेपी वालों पर लगातार भूपेश बघेल दाग रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की जो प्रतिक्रिया है इस पर क्या आता है, क्योंकि अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। तो ये थी किसानों की बात। अब हम उस खबर की ओर रुख करते हैं जो आज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ ही में पढ़ाई की है, एमए जिन्होंने किया है, उनके लिए एक बहुत बड़ा ऐलान आज सरकार ने विधानसभा में कर दिया है। विधानसभा में बजट सत्र जारी है। इस बीच आज क्या कुछ हुआ इसे लेकर ये आपको मयंक बताएंगे। निधि, जिस तरह से आपने बात कही कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर जिस तरह से विधानसभा पे आज हंगामा हुआ है, हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि कुंवर सिंह निषाद जो है, जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने सवाल दागा है छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पढ़ाई कर चुके छात्र छात्राएं उनके भविष्य के लिए। और उन्होंने सवाल जो है बिल्कुल अपने जो ठेठ छत्तीसगढ़िया अंदाज में दागा कि छत्तीसगढ़िया जो छात्र छात्रा है उनके भविष्य को लेकर सरकार क्या सोचती है। दरअसल एक दिन पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा पे यह ऐलान किया गया था। जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो सालों से रुकी हुई भर्ती है, 33,000 शिक्षकों की भर्ती शिक्षा विभाग में रुकी हुई है, उसे सरकार करेगी। उसके बाद ही आज विधानसभा में हंगामा हुआ और कांग्रेस की ओर से सवाल दागा गया कि इस भर्ती में क्या छत्तीसगढ़ी जो भाषा में जो पढ़ाई कर चुके हैं उन छात्र छात्राओं को भी मौका मिलेगा। जिसके जवाब में बृजमोहन अग्रवाल ने जो तर्क दिए हैं उसे लेकर जमकर हंगामा हुआ है। उन्होंने जो तर्क दिया, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो है उस पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। अगर आपने छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को छत्तीसगढ़ी के लिए क्यों नहीं खोला गया, इस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं। उस पर भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, कांग्रेस विधायक रहते हुए, उन्होंने सदन पे जमकर दहाड़ा और उन्होंने कहा कि जो बच्चों के भविष्य के साथ बेहतर होगा वो हम करेंगे। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ है। इस हंगामा के साथ साथ जो चुटीले अंदाज में कुंवर सिंह निषाद ने छत्तीसगढ़ी भाषा की महत्ता बताई है, निधि, उसको सुनाना बेहद जरूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ी के 30 त्योहारों के साथ छत्तीसगढ़ी में बोली की एक विशेष परंपरा रही है। सुनाते हैं कुंवर सिंह निषाद ने क्या कहा। मंत्री जी अभी घोषणा करे कि 33,000 शिक्षक के भर्ती करबो, तो का छत्तीसगढ़ी भाषा जिन पढ़ाई कर चुके हैं ऐसा हमारे नौजवान साथी मन बर यही में व्यवस्था करे जाए का, ये मोर प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से। अगर छत्तीसगढ़ी ला समझना है तो सबले पहले छत्तीसगढ़ी ला समझाओ। सियान मन कहे है कि गोट गोट में गोट है, छत्तीसगढ़ी भाखा आन भाखा ले पोट है अंगाकर कस रोट। तो कुंवर सिंह निषाद के जो बयान है, इसके बाद बृजमोहन अग्रवाल ने औपचारिक तौर पर कहा कि भले एमए हिंदी वालों को इसमें प्राथमिकता दी जा रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी भाषा वालों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा। निश्चित तौर पर शोर और हंगामे के बीच विधानसभा पे ये बात तो तय हो गई कि छत्तीसगढ़ी भाषा में जो पढ़ाई कर चुके हैं उन छात्रों को भी इस भर्ती में लाभ मिलेगा। कुंवर सिंह निषाद जी के जो प्रश्न है वो भावनात्मक रूप से तो अच्छा है, पर हमारे छत्तीसगढ़िया मल्ला आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है, पूरा देश के शिक्षा के स्तर पर लाना है कि नहीं लाना है। चलो छत्तीसगढ़ी कहते हैं कि रहीस, तो तुम्हारे बैठे हैं पूर्व मुख्यमंत्री जी है, ये आत्मानंद स्कूल छत्तीसगढ़ी आत्मानंद स्कूल काबर नहीं खोलिस। माननीय अध्यक्ष महोदय जो एमए छत्तीसगढ़ी करे है वो मल्ला भी एमए भर्ती करे जाही, यही बात मैं हिंदी बोल रही हूँ मैं भर्ती। वाकई ये काफी ज्यादा गुड न्यूज है। तो सीजी राउंडअप के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और अगर आपको हमारा ये जो शो है वो पसंद आया तो हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपना प्यार बरकरार रखें। और आप हमारे वेबसाइट है वहां पर भी विजिट कर सकते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों को जानने और पढ़ने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी मयंक को दीजिए इजाजत और देखते रहें आपका अपना सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जोहार।